हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं चैप्टर सॉल्यूशन। हिंदी में पाठ का नाम है विलयन। उसमें जो क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक के अवनमन से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें से एक न्यूमेरिकल है एक जलीय विलयन, जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है। 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। के बी का मान आपको दिया गया है, BaCl2 का आणविक द्रव्यमान आपको दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड, तो ये विलय की मात्रा है बच्चों, तो स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू हो गया ये 12.48 ग्राम। कहता है 1 किलोग्राम जल, जल क्या होता है बच्चों? विलायक, कैपिटल डब्ल्यू। 1 किलोग्राम, इसी को आप ग्राम में बदलेंगे तो ये कितना हो गया? 1000 ग्राम। क्लियर? कहता है जल 373.0832 केल्विन पर उबलता है। तो उबलता है मतलब बॉयल, तो डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी होता है बच्चों क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि तो हो कितना गया क्वथनांक? 373.0832, इतना क्वथनांक हो गया। और जल का क्वथनांक होता कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब उसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 373। ये केल्विन में, ये केल्विन में, घटा दीजिए तो डेल्टा टीबी आ गया 0.0832 केल्विन। ये हो गया। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना बच्चों? वियोजन की मात्रा। के बी दिया गया है आपको। के बी कितना है? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आणविक द्रव्यमान का मतलब बच्चों अणुभार, m 208.34 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप जानते होंगे इस केबी को। केबी का क्या नाम है? केबी है मूलल, मूलल उन्नयन स्थिरांक, इंग्लिश में मूलल एलिवेशन कांस्टेंट। मूलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा BaCl2, BaCl2 ये आयनों में टूटेगा। आयनों में टूटेगा तो ये बनाएगा Ba+2 और 2Cl माइनस। BaCl2 अगर आयनों में टूटेगा तो Ba क्या बनेगा? +2, और Cl क्या होता है? माइनस का, लेकिन 2 Cl है तो 2 Cl हो गए। ठीक, प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल, इसके 1 मान लीजिए, तो ये शुरुआत में कितना होगा बच्चों? 0 0। शुरुआत में, स्टार्टिंग, प्रारंभ में अभिकारक तो रहेगा, लेकिन उत्पाद तुरंत बनेगा क्या? उत्पाद बनने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो ये शुरुआत में पूछ रहा है, प्रारंभ में, तो प्रारंभ में उत्पाद क्या हो गया? 0। इसके बाद साम्यावस्था पर मोल, तो उसने पूछा कि आपसे वियोजन की मात्रा। वियोजन का मतलब होता है टूटना, खर्च हो जाना। ये था 1, और वियोजन की मात्रा होती है एल्फा। वियोजन की मात्रा क्या होती है बच्चों? इधर हम लिखे दे रहे हैं, वियोजन की मात्रा पूछ रहा है, तो वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा क्या होती है? एल्फा। तो अगर ये 1 है और साम्यावस्था पर ये एल्फा वियोजित हो गया, वियोजित का मतलब खर्च हो गया, तो बचा कितना? 1 - एल्फा बचा। ठीक है, अब जो वियोजित होता है मतलब ये खर्च होता है एल्फा, तो इसी से उत्पाद बनेगा। तो देखिए यहां 1 है
कुछ नहीं लिखा तो आगे क्या लिखा, एक। यहां पर भी एक लिखा है तो ये एल्फा है, तो ये एल्फा बनेगा। और यहां दुगना है तो यहां 2 अल्फा। बात समझ में आई क्या आपको? फिर से देखिए, BaCl2 जब आयनों में टूटा तो Ba+2 बनाया था, 2Cl- बनाया था। वियोजन की मात्रा एल्फा होती है। तो वियोजन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, खर्च होना। ये 1 था और एल्फा खर्च हो गया तो बचा कितना, 1 - अल्फा। अब आप खुद सोचिए, जो खर्च होगा, ये जो खर्च होगा उसी से तो उत्पाद बनेगा, तो एल्फा ही उत्पाद बनाएगा। तो उसके लिए रिएक्शन को देखा, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो ये एल्फा है तो ये भी एल्फा बनेगा। लेकिन यहाँ 1 लिखा और यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब इसकी तुलना में ये दोगुना है, तो ये एल्फा है तो ये क्या हो गया, 2 अल्फा। अब निकालिए आई। आई आई को क्या बोलते हैं, वांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों, वांट हाफ गुणांक। आई बराबर, तो आई बराबर होता है साम्यावस्था पर कुल मोलों की संख्या। तो साम्यावस्था पर कुल मोल 1 - अल्फा प्लस एल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन प्रारंभ में कुल मोल। तो प्रारंभ में कितना, 1 + 0 + 0, 1 + 0 + 0। तो एल्फा से एल्फा कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1 + 2 अल्फा। ये बच्चों किसका मान आया, वांट हाफ गुणांक आई का मान आया। इतनी बात क्लियर हुई। साम्यावस्था पर कुल मोल, तो साम्यावस्था पर कुल मोल सबको जोड़ दिया, अपॉन प्रारंभ में कुल मोल, तो कुल मोल में सबको जोड़ दिया, तो ये आई का मान आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीबी, इसका सूत्र होता है बच्चों I × KB × अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि को लिखते हैं डेल्टा टीबी से। सूत्र होता है I × KB × स्मॉल w × 1000 अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W। 1000 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ क्या है, मूलल। आपको केबी का मान दिया था, केबी का मान, और केबी को क्या बोलते हैं बच्चों, मूलल, इसलिए 1000 का गुणा है। अगर मूलर होता तो 100 का गुणा कराते। अब मान रखते हैं, तो मान रखा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मान 0.0832, आई का मान 1 + 2 अल्फा। आप भी देख लीजिए आई का मान क्या है, 1 + 2 अल्फा इंटू केबी का मान क्या है, केबी, केबी का मान 0.52, डब्लू, डब्लू कितना है 12.48 गुणा 1000 अपॉन एम, एम का मान कितना है बच्चों 208.34, 208.34। कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू कितना है 1000, 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल, इसका दशमलव और इसका दशमलव ये भी कट गया। जब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम 1 + 2 अल्फा का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 + 2 अल्फा, इधर देख लीजिए, 1 + 2 अल्फा बराबर, 1 + 2 अल्फा बराबर 0.0832 गुणा, इसका मान निकालना है तो इसको यहीं रखिए, बाकी सबका पक्षांतर करिए। तो 208.34 ये ऊपर आएगा, 100 ऊपर आएगा, 208.34 ये ऊपर, 100 ऊपर, अपॉन ये कहाँ जाएगा, बटे में 52 गुणा 1248, 1248। ठीक है, अब
इसका भी दशमलव हटा लीजिए, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो 1 + 2 अल्फा बराबर 2.67। तो 2 अल्फा बराबर 2.67 -1, 1.67। तो अल्फा बराबर 1.67 बटे 2.83, ये आ गया अल्फा, वियोजन की मात्रा। बात क्लियर हुई? ये आ गया वियोजन की मात्रा। फिर से आप देख लीजिए, स्मॉल डब्लू का मान दिया था कैपिटल डब्लू, डेल्टा टीबी वृद्धि होती है, तो ये विलयन का क्वथनांक है, ये विलायक मतलब जल का क्वथनांक है, घटा दिया तो वृद्धि पता चल गई, वृद्धि पता चल गई। केबी का मान दिया है, स्मॉल एम का मान दिया है, BaCl2, तो BaCl2 जब आयनों में टूटेगा तो Ba+2 मिलेगा, 2Cl- मिलेगा। प्रारंभ में मोल शुरुआत में 1 मान लिया, तो ये शुरुआत में 0 0 है। साम्यावस्था पर ये कुछ खर्च होगा, तो मान लिया वियोजन टूटना खर्च होना कितना है अल्फा, तो बचा कितना 1 - अल्फा। अब जो टूटेगा वही जाके उत्पाद बनाएगा, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा है। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, इसका मतलब ये इसका डबल है, तो यहाँ पे 2 अल्फा। फिर आई निकाला, आई क्या होता है साम्यावस्था पर कुल मोल, तो साम्यावस्था पर कुल मोल सबको जोड़ दिया, बटे प्रारंभ में कुल मोल, प्रारंभ में टोटल सबको जोड़ दिया, तो ये आ गया आई का मान। फिर सूत्र लगाए डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। मान रखा, मान रखने के बाद कैलकुलेशन की, तो यहां से अल्फा का मान आ गया। अल्फा को ही क्या कह रहे हैं बच्चों, वियोजन की मात्रा। कभी अगर परसेंटेज अल्फा पूछे, प्रतिशत वियोजन की प्रतिशत मात्रा, तो आप इसमें 100 का गुणा करा सकते हैं, 100 का गुणा करा देंगे तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। प्रतिशत में कितना आ जाएगा 83%। ठीक, सवाल है 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक की गणना कीजिए। 80% वियोजित होने वाले, वियोजित वियोजन की परसेंटेज बराबर होता है वियोजन की मात्रा गुणा 100। परसेंटेज कितनी है 80, वियोजन की मात्रा को लिखते कैसे हैं अल्फा से, गुणा 100, अल्फा बराबर 80/100, अल्फा बराबर आ गया 0.8, ये अल्फा वियोजन की मात्रा आ गई। ठीक है, आपसे पूछा क्या है वांट हाफ गुणांक कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइज, जब ये आयनों में टूटेगा तो बनाएगा Ca+2 NO3 माइनस, NO3 कितने बच्चों 2, तो इधर 2 का गुणा करा दिया। ठीक है, प्रारंभ में मोल, स्टार्टिंग में मोल कितने, तो इसका 1 मान लिया, ये शुरुआत में कुछ नहीं रहेगा 0 0। फिर साम्यावस्था पर मोल, साम्यावस्था पर मोल, तो आप जानते हैं साम्यावस्था पर ये कुछ खर्च होगा, खर्च होगा उसी को कहेंगे आप वियोजित होगा, उसी को कहेंगे टूट जाएगा। तो मान लिया वियोजन, वियोजन कितना है अल्फा, तो अगर ये अल्फा खर्च होगा या टूट जाएगा तो बचेगा कितना 1 - अल्फा। अब खर्च होने वाला कौन है अल्फा, तो यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी 1 लिखा है, इसका मतलब ये अल्फा ही बनेगा। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब ये उसका डबल है, तो ये कितना, ये 2 अल्फा बनेगा। बात क्लियर हुई? जो भी यहाँ वियोजित होता है, जो भी यहाँ पर वियोजित होता है कौन है अल्फा, उसी के हिसाब से उत्पाद बनाएंगे। तो यहाँ अल्फा खर्च हो रहा है, वियोजित हो रहा है, तो 1 था और अल्फा अगर खर्च हो गया तो बचा कितना, शेष कितना बचा 1 - अल्फा, और अल्फा से ही उत्पाद बनेगा, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, बराबर है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा रहेगा। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, इसका मतलब ये उसका दोगुना है, तो यहाँ पे 2 अल्फा। अब वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक आई बराबर क्या होता है साम्यावस्था पर कुल मोल, तो साम्यावस्था पर कुल मोल जोड़ दीजिए,
देखिए साम्यावस्था पर कुल मोल 1 माइनस एल्फा प्लस 2 एल्फा अपॉन प्रारंभ में मोल, प्रारंभ वाले जोड़ दीजिए 1 प्लस जीरो ये कैंसिल, आई बराबर आ गया आपका 1 प्लस 2 एल्फा, आई बराबर 1 प्लस 2 एल्फा का मान आपका 0.8, देखिए एल्फा 0.8, तो आई बराबर 1 धन 2 अट्ठे 16 1.6, ठीक, तो कितना आ गया ये 2.6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपसे वांट हाफ गुणांक पूछा था, तो वांट हाफ गुणांक आपका आ गया 2.6।